राधे राधे सभी को। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं एक ऑडियो बुक सुन रही हूँ युग परिवर्तन के ऊपर कुकू एफएम पर। इसके ऊपर मैंने पहले भी 1 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो 1 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छी बात मैंने जो उस बुक में सुनी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। आज मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ जो कलयुग के फीचर्स बताएगी कि किस तरह का होगा कलयुग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात उस समय की है जब पांचों पांडव ने ये डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया राज्य, अब हमें कुछ समय के लिए संन्यास ले लेना चाहिए और वन में जाके रहना चाहिए। युद्ध वो जीत चुके थे और उसके बाद जब युधिष्ठिर ने राज कर लिया उसके बाद उन्होंने वनवास लिया था। वहां जाने से पहले वो पांचों ही पांडव श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, अब द्वापर का अंत चल रहा है और कुछ समय बाद कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। आप हमें बताएं कि कलयुग के क्या फीचर हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कि कलयुग के क्या फीचर है, पर आप वन में जाओ, वहां पे जो भी अजीब चीज आपको दिखे, जो अजीब सी घटना आपके साथ हो, वो आप मुझसे आके शेयर करना, क्योंकि वही कलयुग है। अब पांचों ही पांडव माधव के कहे अनुसार अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अंत में नकुल देखते हैं कि 5 कुएं हैं, एक गांव है, उसमें बीच में 5 कुएं हैं, उसमें से 4 कुएं एकदम पानी से भरे हुए हैं, पर एक ऐसा कुआं है जो बिल्कुल सूखा पड़ा है। अब वो सभी श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और अपने अपनी जो भी उन्होंने घटनाएं देखी होती हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले नकुल कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक गांव में 5 कुएं हैं, उसमें से 4 एकदम पानी से भरे हुए हैं और एक सूखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। श्री कृष्ण कहते हैं यही कलयुग होगा। उसमें जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, और किसी को किसी की भूख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलयुग में अन्न के भंडार होंगे पर फिर भी लोग भूख से मरेंगे। एक ही परिवार के लोग जो साथ में नहीं रहते, एक जना बहुत ऐशो आराम की जिंदगी काटेगा और दूसरा भूख से मर जाएगा और उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग दिखावे में इतना पैसा खर्च कर देंगे पर किसी की मदद करने के लिए बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करेंगे। लोग अपने बच्चों की शादी में, अपने बच्चों के बर्थडे में, या फिर गृह प्रवेश में, घर में, गाड़ियों में अपने ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर अगर किसी की मदद करने के लिए 100 रुपए भी देने को बोला जाए तो 4 बार सोचेंगे। एक वीकेंड आता है और हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। या इसके साथ साथ अगर मेरी दोस्त की शादी है तो उसमें शॉपिंग में 25-30 हजार की शॉपिंग में अपनी दोस्त की शादी में अटेंड करने के लिए कर लेती हूँ। और अगर मैं 25-30 हजार खर्च कर रही हूँ तो आई एम श्योर आप भी 5-6 हजार रुपए खर्च कर ही लेते होंगे। बट हम कहीं किसी की मदद करने जाएं तो हम 100 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए देते हुए भी 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि ये कलयुग का फीचर है, इसमें आपकी गलती नहीं है। पर ऐसा सबके साथ नहीं है। मैं एक सुपरगर्ल फाउंडेशन नामक एनजीओ चलाती हूँ और उसमें अब तक इट्स अ 11 ईयर ओल्ड एनजीओ। जब मैंने सीए करी थी उसके बाद से मैंने उसमें मैंने गिव बैक टू द सोसाइटी इस स्लोगन के साथ मैंने 10% ऑफ माई सैलरी अलग निकालना शुरू कर दिया था। और फिर मेरे अच्छे काम के साथ और बहुत सारे लोग जुड़े जिन्होंने मेरी मदद करी, और उस मदद के जरिए हम अब तक 13 लड़कियों की शादी कर चुके हैं 11 साल में। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी शादी हमने करी है, बट हमने एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट उन बच्ची की शादी में डोनेट किया है। और अब मैं फिर से आप सभी से उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक और लड़की की शादी के लिए पैसा इकट्ठा या डोनेट करने की आपसे अपील करने आई हूँ। लड़की का नाम प्रतिमा है, जिसकी शादी हो रही है दीप नामक एक लड़के से, और वो दोनों उड़ीसा में रहते हैं। मेरे एनजीओ के ही एक मेंबर है जो मुझे अच्छा खासा एनजीओ में डोनेशन भी देते हैं, और मेरे बहुत रेनॉन बंदे हैं वो उनके आसपास में ही रहते हैं। वो अभी उड़ीसा ही गए हैं उस लड़की की शादी करवाने के लिए, और उन्होंने हमारे एनजीओ से मदद मांगी है उस लड़की की शादी के लिए। बहुत सारी लड़कियों की शादी के लिए आप सभी ने मेरी बहुत मदद करी है। इस बार भी मैं आपसे उसी मदद की अपेक्षा करती हूँ। कन्यादान ही सबसे बड़ा दान है, जिसमें आप एक लड़की को नया जीवन देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके एक बेहतर इंसान के साथ। मैं आपको एनजीओ के अकाउंट की डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं दीपक के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दीपक इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पूजा सामग्री की एक छोटी सी दुकान खोली हुई है, और
ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं हम सब कि वो प्रतिमा को एक नई ज़िंदगी देने में बहुत सही इंसान है। सो मैं आप सभी से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस लड़की की शादी में जो भी आपसे बन पड़े, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 1000 रुपए हो, चाहे वो 50,000 रुपए हो, जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उस हिसाब से डोनेशन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बैंक अकाउंट दिया गया है उसमें दे दीजिए। इसके अलावा आप मुझे पेटीएम भी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अगर आप ये वीडियो जहाँ पे भी देख रहे हैं आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको अलग से अपना पेटीएम नंबर दे दूंगी, आप उसमें भी डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको और सारे पांडवों की स्टोरी सुननी है कि उन्होंने जो देखा उसका क्या अभिप्राय है, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक करें और आप जान पाएंगे कि कलयुग के फीचर्स क्या है। थैंक यू सो मच।